यार वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड के सॉल्यूशंस आपको दो तरीके से मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। पहला तरीका ये है यार, एक ये पीडीएफ मैंने क्रिएट करी है, इसमें हर एक पर्टिकुलर ट्रैक के साथ उसके स्किल बैच में उसकी जो लैब्स हैं सबकी लिंक्स गिवन है। ठीक है, तो आप ऐसे करके सारी लैब्स को चेकआउट कर सकते हैं। इस पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है सर, ये था पहला तरीका। एंड जो दूसरा तरीका है वो ये है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड के सॉल्यूशंस की। ठीक है, ये थंबनेल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जैसे इसमें लिखा है ट्रैक वन के फर्स्ट स्किल बैच की सेकंड लैब। ठीक है, तो ऐसे मैंने सारे थंबनेल अपडेट कर दिए थे। आप इस प्लेलिस्ट से भी सारे सॉल्यूशंस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बस 5-6 लैब्स के सॉल्यूशन नहीं है, वो मैं इस वीक के एंड तक अपलोड हे ऑल, इट्स बेटे कॉमर्स वाला। एंड यार आज की वीडियो में मैं आपको 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड प्रोग्राम के फर्स्ट ट्रैक के फोर्थ स्किल बैच की फोर्थ लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। फोर्थ लैब कौन सी है, ये पर्टिकुलर लैब है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी यार अगर इस चैनल पर नया होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यार ये हम लोग की लैब है। ठीक है, और अगर इस लैब को आप स्टार्ट करेंगे तो इस लैब को स्टार्ट होने में 25 मिनट लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसको पहले से स्टार्ट करके रखा था। ठीक है, तो लैब का नाम है ट्रबल शूटिंग वर्कलोड्स ऑन जीकेई गूगल कुबरनेटिस इंजन फॉर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स। तो जो मेन फंडा है वो समझ लेते हैं। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स क्या होते हैं ये समझ लीजिए। रिलायबिलिटी का मेन मतलब ये होता है कि ऐसे मानो कि कोई डेटा सेंटर है, उस पर कुछ भी हो जाए, मतलब कोई डिजास्टर आ जाए या कुछ भी हो जाए, आपका डेटा सेंटर या आपका जो काम है वो चलता रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। और ये जो मेन पॉइंट है, ये जो मेन फायदा है, ये हम लोग को प्रोवाइड करते हैं पब्लिक क्लाउड जैसे कि जीसीपी, एडब्ल्यूएस, सबके में ये मेन चीज होती है कि वो रिलायबिलिटी देते हैं। और रिलायबिलिटी कैसे देते हैं, इन साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स की मदद से देते हैं। ठीक है, तो अगर डिजास्टर आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका काम चलता रहेगा। और ये कैसे वो लोग अचीव करते हैं, इसके लिए डिफरेंट होते हैं हम लोग की जोन्स, और उसमें डिफरेंट डेटा सेंटर्स होते हैं, जिससे अगर एक में कुछ भी हो जाए बाकी काम चलते रहते हैं। ठीक है, और साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स ये अचीव कैसे करते हैं, वो मेनली लॉगिंग और मॉनिटरिंग की सर्विसेज से करते हैं। लॉगिंग मतलब लॉग जनरेट करके, मॉनिटरिंग मतलब कि अलर्ट जनरेट कर देते हैं कि अगर कुछ हो तो उनके पास अलर्ट आ जाए, कुछ अगर गलत हो रहा हो किसी भी पर्टिकुलर सर्विस में। और जो इंजीनियर्स होते हैं कौन से अप्रोच का यूज करते हैं, वो इटरेटिव अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर लैब में आप उसी अप्रोच के बारे में समझेंगे, कैसे वो लोग काम करते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस होती हैं और कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करके उन प्रॉब्लम से वो निकलते हैं। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपको फील आ गई होगी मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले सेटअप करना है, मैंने स्टार्ट लैब करके रखी है पहले से। उसके बाद हम लोग को क्लाउड सेल को एक्टिवेट करना है। तो एक काम करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, इंटर करते हैं, पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं। तो पहले क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है, उसके बाद इस सिनेरियो को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मेन चीजें सारी समझा दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो यार इसको एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। तो हम लोग को क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है, तो उस पर क्लिक करते हैं और जो दो बेसिक कमांड्स है क्लाउड सेल के उनको रन करते हैं। पहला जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, इसको ऑथराइज कर देना, और दूसरा जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट। इससे आपको प्रोजेक्ट आईडी बदल जाएगी आपकी इस पर्टिकुलर लैब की, ये वाली। सो मेनली स्टार्टिंग काम कर दिया। अब जो पहला वाला टास्क है ये वाला है, नेविगेटिंग गूगल कुबरनेटिस इंजन रिसोर्सेज पेज। इसमें मेनली आपको सिखाया गया है, आपको एक्सप्लोर करना बताया गया है। ठीक है, इसमें जो मेन काम की चीज है वो ये कि आप नेविगेशन मेनू में कुबरनेटिस इंजन में क्लस्टर्स पे जाके ये चेक कर लीजिए कि ये दोनों क्लस्टर बने हैं कि नहीं। ठीक है, ये मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। तो हम लोग यहाँ कुबरनेटिस इंजन में क्लस्टर्स पर क्लिक करेंगे और ये जो स्टार्टिंग में 25 मिनट लेता है ना लैब को स्टार्ट करने में, उस टाइम पे ये क्लस्टर्स बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो यार मेरे में दोनों क्लस्टर्स बने हैं पहले से। ठीक है, तो ये काम हो गया। बाकी आप इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनमें बस आपको डिफरेंट चीजें खोल कर दिखाई हैं कि नोट्स चेक कर लो और चीजों को एक्सप्लोर कर लो। ठीक है, पहले टास्क में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सेकंड टास्क की तरफ चलते हैं। एक्सेसिंग ऑपरेशनल डेटा थ्रू जीकेई डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग को लेफ्ट मेनू में जाना है, कुबरनेटिस इंजन और सर्विस एंड इंग्रेस पर क्लिक करना है। तो इसमें जो सर्विसेज एंड इंग्रेस है इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, और इसमें एक कॉन्सेप्ट है अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग को फिर फ्रंट एंड एक्सटर्नल पर जाना है और इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट खुलेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग नीचे जाएंगे और ये है फ्रंट एंड एक्सटर्नल, और इसमें ये है लिंक, इस पर क्लिक करूंगा मैं और इसमें एक ऐसी वेबसाइट खुलेगी। पर अभी इसमें कोई फंक्शनलिटी नहीं होगी। अगर आप इसमें ऐसे क्लिक करेंगे किसी पर भी तो ये ऐसा एरर आ जाएगा, 500 इंटरनल सर्वर एरर। अब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। अब हम लोग नेविगेशन मेनू जाएंगे, फिर मॉनिटरिंग में, फिर डैशबोर्ड्स पर जाएंगे। ठीक है, तो या तो आप वैसे जा सकते हैं या तो मैं यहाँ पे मॉनिटरिंग सर्च कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं। अब हम लोग मॉनिटरिंग पर आ गए, अब यहाँ पर डैशबोर्ड्स पर जाएंगे। ठीक है, और डैशबोर्ड पर जाने के बाद जीकेई को सिलेक्ट करना है, गूगल कुबरनेटिस इंजन को। ठीक है, तो ये सारे
सारे खुल गए। इसमें जीकेई को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी। इसको आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी जब आप नीचे आएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें ऐड फिल्टर की बटन होगी, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर ऐड फिल्टर की बटन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे वर्कलोड्स में, फिर रिकमेंडेशन सर्विस पर। तो यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे तो फिर इसमें हम लोग वर्कलोड्स पर क्लिक करेंगे और फिर इसमें नीचे आके रिकमेंडेशन सर्विस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ये बेसिक काम हो जाएगा। कुछ ऐसी तीनों चीजें आपको दिखेंगी, ये तीनों चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तीनों चीजें ऐसी दिखेंगी, ठीक है, यही तीनों चीजें दिख रही है जो इन्होंने कहा है। और उसके बाद अंडर द वर्कलोड सेक्शन क्लिक ऑन द रिकमेंडेशन सर्विस टू रिवील द डिप्लॉयमेंट डिटेल्स पेन, ठीक है। तो ये करते हैं, इसमें थोड़ा नीचे आएंगे वर्कलोड के लिए, ये वर्कलोड से इसमें रिकमेंडेशन सर्विस है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को मैट्रिक्स टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये है यार मैट्रिक्स टैब, ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग को लॉक्स टैब पर क्लिक करना पड़ेगा और फिल्टर भी कर सकते हैं हम लोग लॉक्स को, तो वो भी करके देख लेते हैं। ये है लॉक्स टैब, इस पर क्लिक करते हैं और इसकी मदद से आप फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिल्टर करने में जो सेवरिटी है उसको हम लोग को एरर पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी मैं करके आपको लॉक्स दिखा देता हूँ। ये एरर पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो सारे लॉक्स जनरेट हो जाएंगे हम लोग के, ठीक है, ऐसे कुछ। और उन सारे लॉक्स में जो मेन फेमस लॉक्स है वो ये हम लोग को चेक करना है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सारे यही वाले हैं, ठीक है। तो मतलब अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। और यार अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाऊं तो ये जो ऊपर वाला टास्क है ये जरूरत नहीं है आपको लैब कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। बट इससे आप एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे पहले मैंने आपको जो वेबसाइट दिखाई ये वाली, ये सही से काम नहीं कर रही थी, ठीक है। तो अब जो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स होते हैं वो कैसे इस पे अप्रोच करते हैं और कैसे इस वेबसाइट को काम कराने लगेंगे, मतलब कैसे वेबसाइट काम करने लगेगी, वो फंक्शनलिटी को हम लोग समझ रहे हैं, वो हम लोग समझ रहे हैं इस सेकंड वाले टास्क से। बाकी इस वाले टास्क में कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहा है और हम लोग के लैब से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको ये ना करना हो तो आप सीधे थर्ड टास्क के लिए स्किप कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है वहां से करना शुरू कर सकते हैं। उससे भी लैब हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी, समझ लोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग को क्लाउड सेल में इस पर्टिकुलर कमांड को रन करना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको उठाते हैं और जो कमांड कॉपी किया उसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। और उसके बाद हम लोग को क्लस्टर में जाना पड़ेगा। क्लस्टर में जो हम लोग का ये वाला क्लस्टर था क्लाउड ऑफ सैंडबॉक्स, 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और कनेक्ट पर जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं नेविगेशन मेनू पर जाता हूँ और कुबरनेटिस इंजन में क्लस्टर्स पर क्लिक करेंगे और ये वाला जो कमांड था ये रन हो गया है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसमें ये जो कुबरनेटिस का क्लस्टर है इसमें मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करूंगा और फिर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, या तो कंसोल से कर लो या तो फिर कमांड लाइन से कर लो। तो हम लोग रन इन क्लाउड सेल पर क्लिक करेंगे, ये पर्टिकुलर कमांड हम लोग के क्लाउड सेल में लिखकर आ जाएगा और फिर इंटर दबाएंगे। और फिर इंटर दबाने के बाद इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे सर्विसेज को अपडेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पेस्ट करेंगे, रन करेंगे जब वो वाला कमांड रन हो जाए उसके बाद, ठीक है। और अब अगर हम लोग नेविगेशन मेनू में कुबरनेटिस इंजन में सर्विस एंड इंग्रेस पे जाके फिर से वही फ्रंट एंड एक्सटर्नल की आईपी पर क्लिक करेंगे तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर चीजें कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला कमांड रन हो गया है, ठीक है। और यार इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस कर दी, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने सीडी नहीं किया इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, मैंने उसी में मतलब मेन होम डायरेक्टरी में काम किया। इसीलिए मैं सोचूं यहाँ पे पाथ में ये लिख के क्यों आ रहा है कि ये पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए यार सॉरी, जल्दी से मैं करके दिखा देता हूँ। इस पर्टिकुलर कमांड कॉपी करेंगे, पहले सीडी करेंगे, ठीक है। और सीडी करने के बाद फिर से हम लोग उस पर्टिकुलर क्लस्टर पर जाएंगे और फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर से उस पर्टिकुलर कमांड को रन करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्लस्टर था, इसमें मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करूंगा, कनेक्ट पर क्लिक करूंगा, रन इन क्लाउड सेल पर जाऊंगा, ये कमांड यहाँ पर लिखकर आ जाएगा, इंटर दबाएंगे, अब ये रन होगा सही से, ठीक है। और अब जो अप्लाई वाला हम लोग कमांड है इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। अब ये सही से चल जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ सही से हो गया है, वही मैं सोचूं कुछ एरर आ रहा था इसमें, ठीक है। तो अब ये सब हो गया। तो हम लोग यहाँ पे सर्विसेज एंड इंग्रेस पर जाएंगे और ये फ्रंट एंड एक्सटर्नल की आईपी पर मैं क्लिक करूंगा, ये वेबसाइट फिर से ओपन होगी हम लोग के लिए। अब हम लोग किसी भी आइटम पर जा सकते हैं और जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। ये रही पहली वाली वेबसाइट जिसमें एरर आ रहा था, ये रही दूसरी वाली जिसमें सारी चीजें चल रही है, ठीक है। ये मेनली समझाने के पर्पज से था। अब लैब शुरू होती है यहाँ से, ठीक है, इस मेन टास्क से, यहाँ से पॉइंट्स आपके काउंट होंगे, ठीक है। सर ये हम लोग का नेक्स्ट टास्क है। इसमें हम लोग क्या करना है, नेविगेशन मेनू में जाएंगे, लॉगिंग और लॉग्स एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ लॉगिंग और इस पर क्लिक करते हैं और ये लॉग्स एक्सप्लोरर का पेज ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्वेरी रिजल्ट में जाएंगे, एक्शन में क्रिएट मैट्रिक करेंगे, एक अपने लिए मैट्रिक क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें लोगों के एरर आ सकते हैं, कैसा एरर आएगा वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये है यार क्वेरी रिजल्ट का पेज, ठीक है। इसमें हम लोग एक्शंस में जाएंगे और फिर क्रिएट मैट्रिक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग का मैट्रिक टाइप होगा वो होगा काउंटर और जो नाम होगा वो ये होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का मेन पेज था और जो पेज ओपन हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना अभी, ठीक है। मैट्रिक टाइप ये है, जो नाम है उसको यहाँ पेस्ट करते हैं और फिल्टर सिलेक्शन
सेक्शन इन्होंने पहले से देकर रखा है, ये इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर ऐसे पेस्ट करते हैं और मैट्रिक को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब मैट्रिक हम लोग का क्रिएट हो गया तो इस पर्टिकुलर पेज में आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप जो भी काम करेंगे वो इस पर्टिकुलर पेज में ही करेंगे। बहुत बार लोग ऐसा होता है कि इस पर्टिकुलर पेज को कट कर देते हैं और इसी में सब कुछ करने लगते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको मैट्रिक क्रिएट करना था, वो आपने कर दिया, अब वापस इस पर आ जाना। ठीक है, तो ये सब हो गया, अब हम लोग चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं। पहला टास्क हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए नेविगेशन मेनू में जाएंगे, मॉनिटरिंग में जाएंगे, फिर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे मॉनिटरिंग को सर्च करता हूँ और इस पर क्लिक करते हैं। तो हम लोग मॉनिटरिंग में आ गए, इसमें यहाँ पे सर्विसेज पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और फिर सर्विसेज में नीचे आना है, रिकमेंडेशन सर्विस होगी, उस पर क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है क्रिएट SLO पर, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे, ये रहे रिकमेंडेशन सर्विस, इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये रहा क्रिएट SLO, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 होगा मैट्रिक होगा अवेलेबिलिटी, रिक्वेस्ट बेस्ड में होगा रिक्वेस्ट बेस्ड। तो ये रहा अवेलेबिलिटी और ये रहा रिक्वेस्ट बेस्ड। तो पहला स्टेप हो गया, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। तो सेकंड स्टेप में परफॉर्मेंस मैट्रिक ही रहेगा। ठीक है, तो ये रहा सेकंड स्टेप और इसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक है, तो फिर इसको कंटिन्यू कर देना। थर्ड स्टेप पर आ जाना और थर्ड स्टेप में सेट योर सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव में पीरियड टाइप रहेगा कैलेंडर, पीरियड लेंथ रहेगा कैलेंडर मंथ और परफॉर्मेंस गोल रहेगा 99%। ठीक है, तो ये कैलेंडर है, इसको सेलेक्ट कर लेना कैलेंडर मंथ में और गोल में लिख देना 99। तो ये काम हम लोगों ने कर दिया, इसको भी कंटिन्यू करेंगे, थर्ड वाले स्टेप से आगे बढ़ेंगे और फिर फोर्थ वाले स्टेप पर हम लोग आ गए। फोर्थ वाले स्टेप में हम लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो बस यहाँ पे क्रिएट SLO पर क्लिक कर देते हैं, ये फाइनल स्टेप था हम लोग का। ठीक है, फोर्थ वाले स्टेप में कुछ नहीं करना है और ये SLO हम लोग का क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं। उसके बाद हम लोग को एरर बजट टैब पर क्लिक करना है, एक्सपैंड करना होगा उसको। ठीक है, तो ये है यार, इस पे यहाँ पे क्लिक करना है, इसको थोड़ा एक्सपैंड करना है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा ये। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड टास्क के लिए अपने। अब थर्ड टास्क में डिफाइन एन अलर्ट ऑन द सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव, जो आपने सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव बनाया उसमें एक अलर्ट पॉलिसी को डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें फिर से हम लोग सर्विसेज पे जाएंगे, फिर से रिकमेंडेशन सर्विस पे जाएंगे और फिर हम लोग को क्रिएट SLO अलर्ट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो हम लोग रिकमेंडेशन सर्विस पे पहले से हैं, सर्विसेज पे हैं और ये है यार क्रिएट SLO अलर्ट, इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल, हम लोग वहीं पर थे पहले से और इसमें हम लोग को लुक बैक ड्यूरेशन रखनी है 60 मिनट्स और बर्न रेट थ्रेशोल्ड रखना है 10। तो इसमें जो लुक बैक ड्यूरेशन है 60 है और ये है 10। ठीक है, सब कुछ सही है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन चैनल में आप देना चाहें, मतलब आप अगर चाहें कि कोई आपके पास अलर्ट आ जाए ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, तो आप उसको सेटअप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं नहीं करूंगा। उसके बाद स्टेप 3 भी ऑप्शनल है, उसको भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको सेव कर देते हैं। तो ये मेन थर्ड वाला टास्क हम लोग का हो गया। हम लोगों ने एक अलर्ट पॉलिसी भी बना दी है और ये यहाँ पर बन गई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं और ये पर्टिकुलर टास्क भी हो गया। ठीक है, सो कांग्रेचुलेशन, हम लोग की लैब कंप्लीट हो गई। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको तीनों टास्क करके भी दिखा दी सिंपली और बेस्ट पॉसिबल वे में। जो एरर आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, सो ये हम लोग की लैब थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।